मध्य प्रदेश अजब है, गजब है भाई। यहाँ के अफसर मध्य प्रदेश को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला निकल कर आया है जहां एक आदिवासी परिवार की 11 एकड़ की जमीन, जो महज 6.5 करोड़ उसकी कीमत थी, यहाँ के अफसर मिलकर उसे 6 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा लेते हैं और फिर वो गरीब आदिवासी परिवार दर दर की ठोकर खाता है। पहले उससे तो हाथ जोड़कर उस जमीन को खरीदने जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी रोजी रोटी बताकर उसे देने से इनकार कर देता है तो फिर जो साजिश रची गई है ना, उस साजिश को तो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मामला तो तब खुलता है जब वो गरीब आदिवासी जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय पहुंचता है और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो जाता है। सुनकर पूरी कहानी आप दंग रह जाएंगे। अभी मैं पढ़ रहा था दैनिक भास्कर की एक खबर, और उस खबर को पढ़कर हमें भी यह विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक गरीब आदिवासी व्यक्ति जिसकी शायद 6.5 करोड़ की कीमत की एक जमीन, 11 एकड़ की वो जमीन होती है, और उस जमीन को एक एसडीएम साहब, एक तहसीलदार साहब और एक बीएमओ साहब और एक पटवारी साहब मिलकर हड़प लेते हैं। 6.5 लाख में उस जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन उसकी कीमत वर्तमान में अनुमानित कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। मैं आपको उस खबर की थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूं। 6.60 करोड़ की कीमत की जमीन 6 लाख में खरीदी। छिंदवाड़ा के पर्यटक स्थल पर धोखाधड़ी, एसडीएम, बीएमओ और तहसीलदार जांच के घेरे में। यह पूरी खबर मध्य प्रदेश में खलबली मचा देगी। हालांकि अभी ये खबर वर्तमान या फिर शुरुआती हालत में है। इसकी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मध्य प्रदेश के इन बड़े अफसरों के गिरेबान तक प्रशासनिक सिस्टम पहुंचेगा, और फिर किस तरह से इस पूरी खबर की जब आप सच्चाई जानेंगे कि वो व्यक्ति को कानों कान भनक नहीं होती है, कैसे उसकी जमीन रजिस्ट्री हो जाती है, केवाईसी का झांसा देकर उसका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसका अंगूठा लगवाया जाता है और फिर उसकी ज़मीन उसके हाथों से निकल जाती है और उसकी ही ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया जाता है। जहां दिल्ली में गूंजा मामला, राष्ट्रीय जनजाति आयोग हुआ एक्टिव। अब यह पूरा मामला दिल्ली जनजाति आयोग ने इसको लेकर मामला उठाया है। सबसे पहले इसी को मैं आपको बताता हूं। कलेक्टर की जन सुनवाई में मामला पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। जांच अधिकारी और एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने माना कि शुरुआती जांच में बीएमओ जितेंद्र शाह और तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने नोटिस जारी किया है। हालांकि एसडीएम को सीधे नोटिस देने पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर प्रशासन का कहना है कि जमीन उनके पिता के नाम है, पर भूमिका सामने आने पर आगे कार्यवाही होगी। दूसरी ओर मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आयोग के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश उइके ने इसे आदिवासियों के शोषण का गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली से एक सदस्य को तलब किया है। आयोग इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। फिलहाल पीड़ित आदिवासी परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पाने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला प्रशासन और न्याय से गुहार लगा रहा है। यह पूरा मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान में पहुंच गया है और बकायदा इसमें भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जो बीएमओ रहे जितेंद्र शाह और तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार, इन दोनों लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी फिलहाल पल्ला झाड़ने की कहानी है, क्योंकि मामला अभी इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ नहीं है। गरीब शख्स है भाई, उसकी आवाज कोई इतनी जल्दी से सुनेगा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर यह एक बड़ी खबर बनेगी। और इस खबर को लेकर निश्चित तौर पर हमारा अनुमान ये कहता है कि एसडीएम, तहसीलदार, बीएमओ और पटवारी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने जालसाज तरीके से उस जमीन को पहले अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराई है, और उनके परिजनों के नाम पर ही वो रजिस्ट्री है, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र पर यह जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है, जिससे 6 लाख रुपए में उस गरीब आदिवासी से खरीद लिया है। इस खबर को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल कोट से प्रशासनिक रसूख और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
तामिया स्थित चौरा पठार और पतालकोट व्यू पॉइंट की करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन को अधिकारियों और उनके परिजनों के नाम महज 6 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आदिवासी परिवार की यह पुश्तैनी जमीन थी, उसे भनक ही नहीं लगी कि वह अपने ही जमीन से बेदखल हो चुका है। इस पूरे खेल में राजस्व अमला, पटवारी, तहसीलदार से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारी के परिजनों की भूमिका सवालों के घेरे में है। ई-केवाईसी का झांसा देकर कोरे कागज पर लिया अंगूठा। पीड़ित आदिवासी परिवार के सदस्य विशन लाल भारती ने बताया कि उसकी 22 एकड़ पुश्तैनी जमीन के बंटवारे और सीमांकन का मामला लंबे समय से लंबित था। आरोप है कि तत्कालीन पटवारी लेखराम नंदवंशी और कोटवार ने उनके घर पहुंचकर कहा कि सरकारी योजना के लिए ई-केवाईसी और दस्तावेज पर हस्ताक्षर जरूरी है। परिवार पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने भरोसा करके कोरे कागज पर अंगूठा और दस्तखत दे दिए। बाद में उन्हीं हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर चुपके से जमीन का बंटवारा बदल दिया गया और अधिकारियों के परिजनों के नाम रजिस्ट्री करा दी गई। धोखाधड़ी को अंजाम देने के तुरंत बाद पटवारी का वहां से ट्रांसफर हो गया। इस कहानी में पटवारी साहब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवारी साहब ने ही जाकर कोरे कागज में साइन कराया, ई-केवाईसी के नाम पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कराया और चुपके से उस जमीन को उन बड़े रसूखदार अफसरों के परिजनों के नाम स्थानांतरित करा दिया। सुनियोजित तरीके से कीमती हिस्से को किया अलग। आरोप है कि राजस्व अमले ने बेहद शातिर तरीके से मुख्य सड़क और पातालकोट व्यू पॉइंट से लगी सबसे कीमती 11 एकड़ जमीन को कागज से अलग किया। इसकी कीमत 60 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा है, यानी 11 एकड़ की कीमत करीब 6.60 करोड़ रुपए है। इसका शासकीय मूल्य गाइडलाइन करीब 27 लाख रुपए बताया जा रहा है, लेकिन इस करोड़ों की व्यावसायिक जमीन को नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ 6 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए चेक और 3 लाख रुपए नगद में रजिस्ट्री करा दी गई। इतनी ताकत होती है एसडीएम साहब के पास, इतनी ताकत होती है तहसीलदार और बीएमओ साहब के पास। एक गरीब मजबूर शख्स अपनी जमीन का कागज दुरुस्त करने के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री, नामांतरण और सारे कागज दुरुस्त हो गए तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जुन्नार देव एसडीएम कामनी ठाकुर के पिता दिलीप सिंह, तामिया में पदस्थ बीएमओ जितेंद्र शाह और तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार उमराज वालरे की पत्नी प्रियंका वालरे, जिनके नाम पर वर्तमान में जमीन रजिस्टर्ड है। परिवार के बिशन लाल भारती का आरोप है कि कुछ समय पहले जुन्नार देव एसडीएम खुद उनके घर जमीन मांगने आई थी। जब परिवार ने जीवन यापन का इकलौता साधन होने के कारण जमीन बेचने से मना कर दिया, तो उसके बाद प्रशासनिक रसूख का इस्तेमाल कर यह पूरी साजिश रची गई। प्रभारी तहसीलदार बोले, पूरी प्रक्रिया वैधानिक तरीके से की गई। इस मामले पर जब जमीन खरीदने वाले दिलीप सिंह की बेटी और वर्तमान एसडीएम जुन्नार देव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जितेंद्र शाह से संपर्क नहीं हो सका। इधर प्रियंका वालरे के पति और प्रभारी तहसीलदार उमराज वालरे का कहना है कि जमीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया वैधानिक तरीके से की गई है, लेकिन लूट की गई है। जिस तरह से वर्तमान में दैनिक भास्कर ने इस खबर को फ्रंट में छापा है, इस खबर को लेकर आने वाले वक्त पर बड़ी कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के दायरे में एसडीएम साहब भी आएंगे, तहसीलदार महोदय भी आएंगी और वहीं जो वहां के बीएमओ साहब इस पूरी जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, इन तीनों लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध है। आने वाले वक्त पर देखना क्या होगा। जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाया है, क्या इन आरोपों की पुष्टि होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे मामले बहुत पूरे मध्य प्रदेश में पड़े हैं जहां लूट मची हुई है। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।